संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत इस समय मैं व्याकरण के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं अब तक संधि की व्युत्पत्ति, संधि के भेद, दीर्घ संधि के नियम, परिभाषा और उदाहरण तथा गुण संधि के नियम, परिभाषा, उदाहरण, सूत्र, इन सब पर चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं आपके समक्ष वृद्धि संधि पर चर्चा करने चल रहा हूँ। वृद्धि संधि भी स्वर संधि का एक भेद है। आप इस वृद्धि संधि को देखें। वृद्धि संधि, इसका सूत्र है वृद्धिरेच, वृद्धि एच आदेच परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। यह वृद्धि सूत्र की व्याख्या है। इसको आप हिंदी में समझें। वृद्धिरेच सूत्र कहता है अ या आ के बाद एच हो, अर्थात एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हों। कहने का तात्पर्य है अ या आ के बाद एच प्रत्याहार के वर्ण जो है ए, ओ, ऐ, औ है। ए, ओ, ऐ, औ, इनको एच कहा जाता है। एच प्रत्याहार के अंतर्गत ये चार वर्ण आते हैं ए, ओ, ऐ, औ। सूत्र कहता है अ या आ के बाद एच हो, माने ए, ओ, ऐ, औ में से कोई वर्ण आए तो पूर्व पर पहले वाले, बाद वाले दोनों के स्थान में वृद्धि आदेश हो जाए। एक वृद्धि, वृद्धि एकादेश हो, एक वृद्धि वर्ण आदेश हो जाए। वृद्धि वर्ण तीन हैं, आ, ऐ और औ। इन तीनों का नाम वृद्धि है। इनको वृद्धि कहते हैं। इनकी संज्ञा वृद्धि है। ये दो के स्थान में इन्हीं तीनों में से एक आदेश होता है। इसका नियम देखें जो वृद्धि संधि का है। यदि अ या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ में से कोई वर्ण आए तो पूर्व पर पहले वाले और बाद वाले दोनों के स्थान में एक वृद्धि वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे यहाँ मैंने समझाया भी है, अगर अ के बाद ए है तो यहाँ पूर्व पर पहले वाले, बाद वाले दोनों के स्थान में ऐ हो गया। यहाँ देखिए अ के बाद ओ है तो यहाँ पूर्व पर दोनों के स्थान में औ हो गया। इस नियम को समझने की सुविधा की दृष्टि से मैंने इस नियम को दो उपनियमों में विभाजित किया है। उपनियम जिससे आप आसानी से समझ सकें। पहला उपनियम देखें। कहता है कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो पूर्व पर पहले वाले, बाद वाले दोनों के स्थान में ऐ हो जाता है। जो तीन वृद्धि वर्ण हैं आ, ऐ, औ, उनमें से पूर्व पर दोनों के स्थान में ऐ हो जाता है। कब अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो क्या हो जाता है? ऐ। जैसे एक उदाहरण है अत्र धन एव, इस मिल करके बनता है अत्रैव। कैसे बनता है इसको आप देखें। अत्र धन एव अत्रैव कैसे बनता है? अत्र, यहाँ त्र के बाद वाला अ जो त्र में मिला हुआ है, उसके बाद एव का
ए है, माने तकारोत्तरवर्ती आकार, उसके बाद एव का ए है। नियम कहता है, वृद्धिरेच सूत्र कहता है, यदि अ के बाद ए आए तो पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में, पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में आय हो जाए, वृद्धिवर्ण आय हो जाए। तो यहाँ अ और ए दोनों के स्थान में आय हो गया, बना अत्र आय व। एक साथ मिला देंगे तो आय त्र में मिल गया, हलंत हट गया, अत्रैव मिला, बना अत्रैव। यह चीज़ जो मैंने बॉक्स में लिखी हुई है यह केवल समझने के लिए है कि माने अत्र धन एव से अत्रैव कैसे बनता है। यह चीज़ समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है, इसको परीक्षा में नहीं लिखना है। परीक्षा में अगर आता है अत्र धन एव में संधि कीजिए तो आपको लिखना है अत्र धन एव बराबर अत्रैव। यदि परीक्षा में पूछा जाए अत्रैव में संधि विच्छेद कीजिए तो अत्रैव बराबर अत्र धन एव। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखें, तथा धन एव, तथा धन एव, तथैव। यहाँ तथा थ के बाद आ है, थ में मिला हुआ है, उसके बाद एव का ए है। तो यहाँ थकारोत्तरवर्ती आकार और एव का ए है। आ के बाद यहाँ ए आ रहा है। वृद्धिरेच सूत्र कहता है कि यदि आ के बाद अ या आ के बाद ए या आय आए, तो यहाँ आ के बाद ए आ रहा है तो पूर्व पर दोनों के स्थान में अय हो गया। तो एक साथ मिलाने पे बना तथैव, कैसे कि अय आ करके थ में मिल गया, हलंत हट गया, बना तथैव, तथैव बना। इसी प्रकार से जन धन ऐक्यम, जनैक्यम बनेगा, महाधन ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम बनेगा। इसको भी आप इसी तरीके से तोड़कर समझ सकते हैं। अब आप दूसरा उपनियम देखें। यहाँ दूसरा उपनियम है, यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो पूर्व पर पहले वाले और बाद वाले दोनों के स्थान में अव वृद्धिवर्ण हो जाता। अव का वृद्धिवर्ण 3 है, आ, ऐ और औ। इसमें से अव वाला जो वृद्धिवर्ण है वह दोनों के स्थान में हो जाता है। किस कंडीशन में? यदि अ या छोटा अ हो या बड़ा अ हो, उसके बाद ओ या औ दोनों में से कोई आए तो पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में अव हो जाता है। सूत्र कहता है वृद्धिरेच, यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में अव हो जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए जलधन, जलधन ओघः बराबर जलौघः, जल की धारा इसका अर्थ होता है। तो यहाँ जल लकारोत्तरवर्ती आकार है, उसके बाद ओघः का ओ है। वृद्धिरेच सूत्र कहता है यदि अ के बाद ओ हो तो पूर्व पर दोनों के स्थान में अव हो जाता है वृद्धिरेच संधि के नियम से। यहाँ ल के बाद वाला अ है, उसके बाद ओघः का ओ है। सूत्र कहता है वृद्धिरेच के अ के बाद यदि ओ हो तो पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में अव हो जाए। यहाँ अव हो गया, एक साथ मिला देंगे तो अव आ करके ल में मिल गया, हलंत हट गया, घ भी इधर जुड़ गया तो बना जलौघः। जलधन ओघः बराबर जलौघः। अगर परीक्षा में आता है जलधन ओघः में संधि कीजिए तो आप लिखेंगे जलधन ओघः बराबर जलौघः। यदि जलौघः में संधि विच्छेद के लिए पूछा जाए तो जलौघः बराबर जलधन ओघः। ये बॉक्स के अंदर जो चीज़ें मैंने लिखी हैं केवल समझने के लिए लिखी है, इसको परीक्षा में नहीं लिखना है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है महाधन औषधि, महाधन औषधि, महौषधि। यहाँ महा ह के बाद वाला आ और उसके बाद औषधि का ओ, माने ह के बाद जो आ है उसके बाद औषधि का ओ है। वृद्धिरेच सूत्र कहता है यदि आ के बाद ओ हो तो पूर्व पर पहले वाले बाद वाले दोनों के स्थान में अव हो जाए। तो यहाँ आ और ओ दोनों के स्थान में अव हो गया। तो एक साथ मिलाने पर संस्कृत में व्यवस्था है कि अच्छहीनम परिण संयोज्यम,
स्वर से रहित जो होते हैं उनको बाद में स्वर से मिला दिया जाता है। यहाँ ह स्वर रहित है, इस औ स्वर आकर के ह में मिल गया, हलंत हट गया, महौषधि मिल गया, महौषधि। महाधन औषधि बराबर महौषधि। और यह जो है यदि परीक्षा में पूछा जाए महाधन औषधि में संधि कीजिए तो आप लिखेंगे महाधन औषधि बराबर महौषधि। यदि यह पूछा जाए कि महाधन महौषधि में संधि विच्छेद कीजिए तो आप लिखेंगे महौषधि। महौषधि बराबर महाधन औषधि। इसी प्रकार जनधन औत्सुक्यम में संधि होगी जनौत्सुक्यम। महाधन औत्सुक्यम में हो जाएगा महौत्सुक्यम। इस प्रकार से यह वृद्धि संधि आपने देखी है। वृद्धि का अर्थ होता है ये जो वृद्धि रेच सूत्र आपने देखा, यह अष्टाध्यायी जो पाणिनि की पुस्तक है, व्याकरण का महाग्रंथ है, जिसमें 8 अध्याय हैं, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। उन 4000 सूत्रों में उस अष्टाध्यायी का यह पहला सूत्र है वृद्धि रेच। इसी तरह से अभी इसके पहले वाले सूत्र में आपने गुण संधि देखा था, उसी से मिलती जुलती यह वृद्धि संधि आपने देखी है। अब अगले वीडियो में हम आपके समक्ष अगली संधि यण संधि को प्रस्तुत करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।